Hello, I am Dr. Abhishek Anand and today we will discuss the topic monopoly power. मोनोपोली पावर हम लोग मोनोपोली मार्केट के अंदर पढ़ते हैं। एज वी नो डैट मोनोपोलिस्ट मूल्य का निर्धारण स्वयं करता है। एकाधिकारी या मोनोपोलिस्ट जो है वह अपनी शक्ति से, जिसको हम मोनोपोली पावर कहते हैं, उसके कारण अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऊंची कीमत निर्धारित करता है। तो इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मेज़रमेंट है मोनोपोली पावर के और कैसे हम लोग मोनोपोली पावर को कैलकुलेट करते हैं कि किसका मोनोपोली पावर ज़्यादा है या कब कम है। तो मोनोपोली पावर रिफर्स टू फर्म्स एबिलिटी टू चार्ज ए प्राइस हायर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब, मान लीजिए प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर होता, जो कि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये आपका मोनोपोली मार्केट का सिचुएशन है और यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर ज़्यादा मोनोपोली पावर है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट है आपका मोनोपोली पावर एग्जिस्ट्स वेयर देयर इज़ ए लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री। तो दो यहाँ पर आपको देखना है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और बैरियर्स टू एंट्री। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि अगर मोनोपोली मार्केट में फर्म अगर प्राइस या कीमत में कोई वेरिएशन भी लाता है या घटाता है या बढ़ाता है तो भी उसके प्रोडक्ट के डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और बैरियर्स टू एंट्री का मतलब है कि वो एक ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है जहाँ पर कि नई फर्म्स का उस इंडस्ट्री में एंट्री आसान नहीं है। उसके लिए हो सकता है, मान लीजिए जोग्राफिकल लोकेशन का उसको बेनिफिट मिल रहा हो जिस कारण से कोई और फर्म उस इंडस्ट्री में नहीं आ पा रही है, या लाइसेंसिंग पॉलिसी है, या और भी कई कारण हो सकते हैं जिस कारण से फर्म एंट्री नहीं कर पा रही है उस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर मोनोपोली इज़ नॉट अनलिमिटेड। इसका मतलब है कि मोनोपोली ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका लिमिटेशन है, किस कारण से? ड्यू टू सर्टेन रीजन सच एज एक्सपेक्टेड कंपटीशन। अब एक्सपेक्टेड कंपटीशन का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि मोनोपोली कोई फर्म या इंडस्ट्री में अगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या होता है कि दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होती हैं उस इंडस्ट्री के तरफ ताकि वो भी उसी प्रकार से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो एक्सपेक्टेड कंपटीशन हो जाएगा, एंट्री यहाँ पर हो सकती है इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हो सकता है कंज्यूमर्स निगेटिव बिहेवियर। अगर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो कंज्यूमर हो सकता है उसको ख़रीदना बंद कर दें। नेक्स्ट हो सकता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट एक कैपिंग कर दे उसके प्राइस पर, उसके प्रोडक्ट के प्राइस पर, मोनोपोली प्रोडक्ट के, कि वो उससे ज़्यादा प्राइस अपने प्रोडक्ट का नहीं रख सकता है। तो इसमें क्या होता है, मोनोपोली पावर को लिमिट कर दिया जाता है। अब मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर, हम लोग मोनोपोली पावर को कैसे मेज़र कर सकते हैं? टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग मोनोपोली पावर आर डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द टू लार्जर इज द मोनोपोली पावर। यहाँ क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। अगर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि मोनोपोली पावर वहाँ ज़्यादा होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच में डिफरेंस नहीं है, वो बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ कोई भी मोनोपोली पावर नहीं है और वो परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट है और मोनोपोली एग्जिस्ट वहाँ नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड competitive supernormal profits is also considered as measure of monopoly power। अब देखिए मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या होता है, इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट्स के ऊपर कमाता है वो मोनोपोली में ही पॉसिबल है। और दूसरी जगह है कम्पिटिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। कम्पिटिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है, वो केवल शॉर्ट टर्म में ही हो सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर गिवन बाय इकोनॉमिस्ट्स आर। अब कौन कौन सा मेज़र है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। एक है आपका लर्नर्स मेज़र, सेकंड ट्रिफिन्स मेज़र, थर्ड है आपका बेंस मेज़र और फोर्थ है रॉथचाइल्ड्स मेज़र। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लर्नर्स मेज़र क्या होता है और यहाँ पर हम लोग मोनोपोली पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एपी लर्नर के द्वारा दिया गया है, ये आपका लर्नर्स मेज़र।
AP Lerner expressed monopoly power in terms of bargaining strength, where the difference between price and marginal cost is the measure of monopoly degree. तो monopoly degree किसके बीच में difference होता है? difference between price and marginal cost को हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में इस तरह से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज इक्वल टू प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस. In monopoly, difference between price and marginal cost is always there because industry demand curve, जिसको हम लोग AR भी कहते हैं, average revenue, will always slope downward and is above the equilibrium point where MC is equal to MR. अब equilibrium point हम लोग देखे हैं फर्म इंडस्ट्री में कहाँ होता है, जहाँ पर MC is equal to MR होता है. और यहाँ क्या कहा जाता है कि AR जो है वो हमेशा ऊपर होता है. डिग्री ऑफ मोनोपोली इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या है, किनके अनुसार? लर्नर, AP लर्नर के अनुसार. अब मोनोपोलिस्ट फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट एट पॉइंट ई. अब पॉइंट ई कहाँ है? आप ये देखिए, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. यहाँ MC कट कर रहा है MR को नीचे से, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होता है, जहाँ पहला सिचुएशन होता है कि MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, और दूसरा है कि MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो. तो यहाँ देख रहे हैं दोनों सिचुएशन मेरा फुलफिल हो रहा है पॉइंट ई पर. द रेशियो PE डिवाइडेड बाई PM इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. तो यहाँ देखिए, ये है आपका PE और PM, ये दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसका क्या मतलब हुआ? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो मेरा मोनोपोली पावर जो है वो कम होगा, और वहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कम है तो मेरा मोनोपोली पावर जो है वो ज़्यादा होगा, उसका सीधा उल्टा होगा. तो यहाँ देखिए, डिग्री DMP आपका डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. यहाँ क्या है? प्राइस माइनस मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस. तो यहाँ पर हम लोग P को क्या डिनोट कर सकते हैं? प्राइस कितना है मेरा? PM. यहाँ देखिए, ये प्राइस है तो PM से भी हम लोग प्राइस को डिनोट कर सकते हैं. और MR तक यहाँ देखिए, यहाँ से है पॉइंट E से M तक, तो EM भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं MR को, और वापस से प्राइस को हम लोग PM. तो PM, ये PM में जब हम लोग EM को माइनस करेंगे तो केवल ये पार्ट बचेगा E से ऊपर, इक्विलिब्रियम से ऊपर से लेके P पॉइंट तक. तो PE डिवाइडेड बाई PM हम लोगों का आता है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताता है कि मोनोपोली का कितना पावर है, और उसके रेसिप्रोकल अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा तो मोनोपोली पावर मेरा कम होगा. अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली मेरा कम होगा. हाइयर द इलास्टिसिटी, लोअर इज़ द मोनोपोली पावर. नेक्स्ट है आपका ट्रिफिन्स मेज़र. ये लर्नर्स मेज़र के ऊपर इम्प्रूवमेंट था. ट्रिफिन्स मेज़र, इट इज़ ए इम्प्रूवमेंट ओवर लर्नर्स मेज़र, जो हम लोग पहले अभी देखे हैं. प्रोफेसर रॉबर्ट टिफिन सजेस्टेड प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी इंस्टेड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हुआ? प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी दो प्रोडक्ट के बीच में सब्स्टिट्यूशन को बताता है. जब अगर प्राइस में चेंजेस होता है, अगर X के तो Y के डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ टू फर्म्स एंड व्हेन ए चेंज इन प्राइस ऑफ वन फर्म्स प्रोडक्ट अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर्स प्रोडक्ट. ये प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया गया है कि क्या होता है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये सब्स्टिट्यूशन बताता है जब एक फर्म एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करता है तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है. According to Triffin, under pure monopoly, the cross elasticity of demand is zero. इसका मतलब है कि जब प्योर मोनोपोली होगा तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होगा. मतलब अगर हम प्राइस को बढ़ा भी दें तो चूँकि कोई दूसरा प्रोडक्ट है नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी मेरा ज़ीरो होगा. और क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है? इस पर
प्योर मोनोपोली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द मोनोपोलिस्ट टेक्स द एडवांटेज ऑफ द एब्सोल्यूट मोनोपोली पावर। यहाँ पर क्या होगा, कितना भी प्राइस करे कस्टमर को उसी से, कंज्यूमर को उसी से खरीदना होगा उस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है आपका बेन्स मेजर। प्रोफेसर बेन्स सजेस्टेड साइज ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एज द मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। ये क्या आप कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितना हम लोगों का कॉस्ट है उसी हिसाब से अगर रिवेन्यू रहता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट है। एज द मेजर ऑफ मोनोपोली पावर, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर विल बी स्मॉल इफ़ देयर इज़ ए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। इसका मतलब है कि मोनोपोली पावर मेरा कम होगा अगर हमको यह आशंका है कि कोई नया एंटर कर सकता है फर्म इंडस्ट्री में। वेयर एज व्हेन देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ एंट्री, जब हम लोगों को कोई भी थ्रेट नहीं होता है कि कोई भी नया फर्म इंडस्ट्री में एंटर करेगा, द मोनोपोली पावर इज़ एब्सोल्यूट एंड लार्जेस्ट। इसका मतलब है हम लोगों का मोनोपोली पावर उस समय काफ़ी ज़्यादा होगा। हम लोग प्राइस को कितना भी हाई करेंगे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही डिमांड में और ना ही कोई नया एंट्री करेगा। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर द लार्जेस्ट प्रॉफिट ही विल अर्न विदाउट एनी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो यहाँ बेन क्या करते हैं, बेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को सजेस्ट करते हैं मेजर मोनोपोली पावर का, और ये कहते हैं कि अगर न्यू एंट्री नहीं हो रहा है फर्म में या थ्रेट ऐसा नहीं है तो जो मोनोपोलिस्ट है वो ज़्यादा इंजॉय करेगा प्रॉफिट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेगा। नेक्स्ट है रॉथचाइल्ड्स मेजर। प्रोफेसर रॉथचाइल्ड्स मेजर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एज द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ ए फर्म्स डिमांड कर्व टू द स्लोप ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कर्व। यहाँ हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, फर्म के डिमांड कर्व को और इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, ये हम लोग कर्व में देखते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग स्लोप डिसाइड करते हैं। तो इन द फिगर डी डी, ये देखिए ये जो कर्व है डी डी, डिमांड कर्व इज इलास्टिक देन द इंडस्ट्री डिमांड कर्व डी डी। यहाँ पर आप देखिए ये डी डी डिमांड कर्व है, अब इससे ज़्यादा स्लैंटिंग आपका डी डी डिमांड कर्व है। ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल के नज़दीक है, ये हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा दूर है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक आपका डिमांड कर्व है। तो यहाँ डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या होगा, स्लोप ऑफ डी डी, इसका स्लोप जो है डी डी का स्लोप डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ डी डी। इस स्लोप को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पहले हम लोग स्लोप ऑफ डी डी को देखें तो क्या होता है, के एल डिवाइडेड बाई के आर होगा। यहाँ देखिए के एल डिवाइडेड बाई के आर। अब हम लोग डी डी का देखेंगे स्लोप, इसका स्लोप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के एन डिवाइडेड बाई के आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, के एल डिवाइडेड बाई के एन का रेशियो। ठीक है, तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन रॉथचाइल्ड्स इंडेक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में तो ये ज़ीरो के बराबर होगा, एज द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल होता है वहाँ। वेर एज अंडर प्योर मोनोपोली द इंडेक्स इक्वल्स टू यूनिटी, यहाँ यूनिटी के बराबर होगा मोनोपोली के अंदर। देयर फोर द डिग्री ऑफ मोनोपोली एग्जिस्ट बिटवीन 0 and 1। ये किनके अनुसार, रॉथचाइल्ड्स मेजर के अनुसार। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है इसमें, मोनोपोली पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन लर्नर्स मेजर, ये हम लोग देख चुके हैं। हायर द इलास्टिसिटी लोअर द मोनोपोली पावर, वही इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा, लोअर द इलास्टिसिटी हायर द मोनोपोली पावर। नेक्स्ट है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज ए मेजर ऑफ मोनोपोली पावर वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर ट्रिफिन। प्रोफेसर ट्रिफिन कैसे कहते हैं मोनोपोली पावर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। फिर प्रोफेसर ब्रेन suggested size of super normal profit as the measure of monopoly power। प्रोफेसर बेन क्या सजेस्ट करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हम मेजर कर सकते हैं मोनोपोली पावर क्या है फर्म का। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉथचाइल्ड रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ फर्म डिमांड कर्व टू द इंडस्ट्री डिमांड कर्व मेजर्स द मोनोपोली पावर। प्रोफेसर रॉथचाइल्ड क्या कहते हैं कि हम लोग जब रेशियो देखेंगे स्लोप ऑफ फर्म डिमांड कर्व से इंडस्ट्री डिमांड कर्व का, तो वो हम लोगों को मेजर बताएगा मोनोपोली पावर का। थैंक यू।